Good morning, all of you. I am Swati, your SST teacher of class 8th. Today I am going to teach you chapter 1st of Civics, our Constitution. In this video, we know about Constitution, making of our Constitution, and need for the Constitution. Okay, let's start the chapter. Our Constitution is a document that provides the guiding framework to function as a democratic nation. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के फंक्शन के लिए उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. It helps to develop an understanding of the rule of law and its implication for us. Okay, and constitution लॉ के रूल को समझने में हेल्प करता है और ये हमारे ऊपर किस तरह से लागू होता है ये भी समझने में हमारी हेल्प करता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहाँ से लिया गया और किस वर्ड से बना है, इसका क्या मीनिंग होता है. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स होता है टू इशू एनी इम्पॉर्टेंट लॉ. किसी भी इम्पॉर्टेंट लॉ को इशू करना यानी कि लागू करना. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a book of law. It is a set of rules and principles that define the fundamental political principles and confirm the power and duty of the government. Constitution हमारा एक लॉ की पूरी बुक की तरह है. It is a set of rules and principles. ये पूरे रूल्स एंड प्रिंसिपल का सेट है जो कि हमारे फंडामेंटल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट के पावर एंड ड्यूटीज़ को भी कंफर्म करता है. Now, our next topic is Constituent Assembly. For framing the Constitution, the Constituent Assembly appointed 13 important committees. Constitution को फ्रेम करने के लिए हमारी Constituent Assembly ने 13 important committees को अपॉइंट किया. This committee submitted their reports और इन committees ने अपने अपने reports को submit किए. On the basis of these reports, Dr. B.N. Roy, the constitutional advisor, submitted a draft of the constitution by the end of October 1947. इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट अक्टूबर के एंड में 1947 को सबमिट किया. दिस ड्राफ्ट कंटेन 240 clauses and 13 schedules. Okay, now let's come to our next topic, drafting committee. A draft committee of 6 members under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar was set up. Okay, and this committee prepared 2 drafts. Okay, finally the second draft of the constitution was adopted on November 26, 1949. फाइनली हमारे सेकेंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और इस ड्राफ्ट में 315 आर्टिकल्स एंड 9 शेड्यूल्स थे. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Our constitution plays the following roles. First is it defines the form of government. Okay, now second is it defines the powers to be exercised by the organs of the government, the legislature, the executive and the judiciary. ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये इन तीनों के पावर को भी डिफाइन करता है. Legislature is our first organ of the government. Okay, it is a law making body which legislate laws for the country or the state. Legislature हमारा country और state के लिए कानून बनाता है. And second is executive. Executive is the second organ of the government. The work of the executive is to implement the laws or put the laws into practice which is passed by the लेजिस्लेचर. ओके, एग्जीक्यूटिव हमारा जो लेजिस्लेचर हमारे लिए लॉज बनाती है उसको एग्जीक्यूट कराने का, इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? हमारी एग्जीक्यूटिव करती है. एंड द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी. ओके,
विच सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, जो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऑल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करती है। नाउ थर्ड इज इट पुट लिमिटेशन ऑन दीज पावर्स एंड डिफाइन द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पीपल। ये पावर पे कुछ लिमिटेशन भी रखती है एज वेल एज ये लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन भी करती है। एंड फोर्थ इज इट ऑल्सो डिफाइन द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, या पीपल के फंडामेंटल राइट्स को भी डिफाइन करती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर लॉज। हमें लॉ की ज़रूरत क्यों है? लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी। लॉ हमारे सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन मेक्स लाइफ ईजी। हम अपने रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड वी फॉलो सर्टेन ट्रैफिक रूल्स। इग्नोरिंग ट्रैफिक रूल्स कैन लीड टू एक्सीडेंट। एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग जब ड्राइव करते हैं या फिर रोड पे चलते हैं तो हम कुछ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं। जब हम इन ट्रैफिक रूल्स को इग्नोर कर देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। सिमिलरली नेशन आर ऑल्सो गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स नोन एज लॉ ऑफ द कंट्री। उसी तरह से हमारे देश को चलाने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिन्हें हम लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। ब्रेकिंग लॉज कैन प्रूव हार्मफुल फॉर द सिटीज़न ऑफ द नेशन। इन लॉ को तोड़ना हमारे लिए एक देश के नागरिक होने के नाते ये हमारे लिए हार्मफुल प्रूफ हो सकता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डावरी सिस्टम। The term dowry means wealth or gift given to a daughter at the time of her marriage. डावरी का टर्म क्या होता है? डावरी मीन्स क्या होता है? वेल्थ और गिफ्ट जो डॉटर अपने मैरिज के टाइम में अपने साथ लेके जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डावरी कहते हैं। दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉमन इन आर कंट्री। ये सिस्टम हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली डावरी हैज़ बिकम अ सोशल प्रॉब्लम। ओके, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहा जा सकता है कि डावरी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। सुसाइड एंड ब्राइड बर्निंग, इससे क्या होता है, जो ब्राइड होती हैं वो या तो सुसाइड कर लेती हैं या फिर वो अपने आप को जला लेती हैं। ओके, एट टाइम्स द ब्राइड इज़ मर्डर्ड बाय द इन लॉज फॉर ब्रिंगिंग इन फेवर डावरीज। कभी कभी क्या होता है, जो ब्राइड्स होते हैं इन लॉ के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ डावरी नहीं लेके आती हैं। ओके, इसीलिए उन्हें मार भी दिया जाता है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉ अगेंस्ट डावरी, द डावरी प्रोविज़न एक्ट ऑफ 1961। ओके, डावरी एक्ट बना 1961 में। इस एक्ट में ये लिखा था कि अ पर्सन कैन बी imprisoned for 5 years and fined up to 15,000 rupees for accepting डावरी। अगर कोई भी व्यक्ति डावरी को एक्सेप्ट करता है तो उसे 5 years के लिए जेल भेजा जाएगा और 15,000 रुपीज़ का उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है। So in this video we discuss about constitution, drafting committee, role of the constitution, need for laws and dowry system. Okay, in the next video we will discuss about rest of the part. Okay, thank you everyone.